है और गमला भी बहुत बड़ा है, उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर दाने थोड़े छोटे हैं तो आप थोड़े कम डाल सकते हैं, मतलब वो माता दुर्गा को चढ़ता है, तो आप इस तरीके से धार्मिक मान्यता। हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं हाजिर हूँ और आज जिस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ, ये वीडियो एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये शुरुआत करते इन खूबसूरत फूलों के साथ, और आज से कम 15 दिन पहले का ये वीडियो है। फूल बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। इवन अभी भी मेरे पास पिटूनिया जो है वो काफ़ी अच्छे से खिला हुआ है। कुछ एक प्लांट जो है वो तो सीजनल थे, वो ख़राब हो गए, लेकिन बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये डे लिली का फूल है। तो आज जो वीडियो है वो आपको मैं रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी अपराजिता के प्लांट की। अपराजिता का प्लांट गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत एक बेल वाला प्लांट होता है। इसमें फूल कई कलर में आते हैं, वाइट कलर में आता है, ब्लू में आता है, और कुछ जगह मैंने रेड में भी सुना है बट मैंने देखा नहीं है। तो मोस्टली जो है वाइट कलर में आता है और ब्लू कलर में आता है। तो ये देखिए, ये मेरा गमला है जिसमें मैं रिपोर्टिंग करने जा रही थी, और मैंने मिट्टी निकाल ली है और मिट्टी तैयार करके रख ली है। तो किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करने से पहले हम ये देखते हैं, ये देखिए जड़ें जो हैं छेद से नीचे आ रही हैं। तो ये बताती है कि अब हमारा जो गमला है वो रिपोर्टिंग चाह रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो गमले से बाहर निकल के आ रही हैं और जड़ों से पूरा बंध चुका है। अगर इतनी ज़्यादा जड़ें होंगी तो वो प्लांट कभी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा टाइम होता है सर्दियों का, तब अपराजिता पत्ती अपनी सारी गिरा देता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है, और उसको जब हम दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो वो अच्छे से फिर से ब्लूमिंग पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप मिट्टी देख रहे हैं। मिट्टी में क्या क्या मिलाना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मिट्टी में मिलाती हूँ जो गार्डन हमारी सॉइल है वो तो हम लेते ही लेते हैं, साथ में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ठीक है, और इसके अलावा नीम खली थोड़ी सी डाल लेते हैं, और चाहे तो एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं। तो ये जो मैं गमला तैयार कर रही हूँ, इसको कम मिट्टी में कैसे भरा जाता है वो आप देख लीजिए। मेरे पास पालक के मैंने पौधे लगाए हुए थे, वो निकाल कर उसको जो एक्स्ट्रा थे, मुझे तो कुछ ख़राब से लगे थे, कीड़े वीड़े थे उसमें, तो खाने के लिए ना यूज़ करके मैंने ये देखिए पहले मैंने गमले में भर दिए हैं। आधा गमला मैंने कम से कम वो पत्तियाँ भर दी। उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाली है, और इसको हम थोड़ा सा इसकी जड़ें भी कम कर देंगे। उन जड़ों को भी मैं गमले में ही डाल देती हूँ। कई सारे गमले थे मेरे, प्लांट थे अपराजिता के, उन सभी को ही आज मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी मिट्टी निकाल लेंगे, और ये जो प्लांट है इसमें अपने आप ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको मैक्सिकन पिटूनिया कहते हैं, जो कि गर्मियों का बहुत बढ़िया प्लांट होता है। इसको गर्मी भर ये इसमें वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो इनको भी मैं सेपरेट कर दूंगी और इनको अलग अलग गमलों में डाल दूंगी, जिससे कि मेरे अलग अलग प्लांट तैयार हो जाएंगे। आप ये प्लांट एक बार ले आइए और फिर उसके बीजों से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। उसी तरह अपराजिता का होता है। जब अपराजिता का फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद उसमें फली बन जाती है, और फली से आप जब खोलेंगे उस फली को तो कई उसमें सीड्स निकलते हैं। जैसे हम मूंगफली जो हम मटर की जैसे फली होती है, उसी तरीके की फली होती है। उन सीड्स को आप किसी गमले में डाल दें तो अच्छे से उसमें आसानी से प्लांट तैयार हो जाता है। ये मेरा पुराना प्लांट है, 2 प्लांट एक साथ थे, तो मैंने सबसे नीचे तो वो हरी जो पत्तेदार पत्ते थे वो मैंने डाल दिए। आप उसकी जगह सूखे पत्ते भी डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी थोड़ी कम लगती है, वो बाद में खाद का काम करती है। उसके बाद मिट्टी डालकर, और मिट्टी में मैंने आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या मिलाया हुआ है, सॉइल मिक्सचर में कैसे मिलाती हूँ, वो सब अच्छी तरीके से मिलाकर अब मैंने ये प्लांट यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे प्लांट लगाऊंगी। और आप चाहें तो इस वक्त थोड़ा सा
डीएपी के कुछ एक दाने डाल सकते हैं। डीएपी के दाने का जो फार्मूला है वो ये है कि जितना बड़ा गमला है, जितने इंची गमला है, उतने ही दाने आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरा क्या है, मैं एक बार खाद डाल देती हूँ, बार बार खाद नहीं डालती हूँ। अच्छी रिच सॉइल बना देती हूँ जिससे फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कि इसमें बार बार कुछ खाद डालनी पड़े। तो अपराजिता जो है, इसके मैं आपको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देती हूँ। इसमें जो ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं वो भगवान कृष्ण को और शिव जी को बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्रिय माने जाते हैं। आप इनके फ्लावर अगर आप चढ़ाते हैं तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। वाइट कलर का जो फ्लावर होता है वो माता दुर्गा को चढ़ता है। तो आप इस तरीके से धार्मिक मान्यता इस पौधे की बहुत ज़्यादा है। इसके फूल को शंखपुष्पी भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है आयुर्वेदा में। और इसकी जड़ों से भी हम जब धार्मिक कर्मकांड करते हैं उसमें इसकी जड़ें भी काम में आती हैं। इसके अलावा दशहरा पे इस प्लांट की पूजा की जाती है। इसको अपराजिता भी बोला जाता है। इससे मतलब ये है कि जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको हम दशहरा के दिन पूजा भी करते हैं। अगर दशहरा के दिन आप इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। मैंने अभी आप जो पाउडर डाला है वो एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने डाल दिया था। चाहे तो आप मिट्टी में मिला सकते हैं, और ये मैं डीएपी कुछ एक दाने डाल रही हूँ। मेरा ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, दोनों प्लांट मैच्योर प्लांट हैं और गमला भी बहुत बड़ा है, उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर दाने थोड़े छोटे हैं तो आप थोड़े कम डाल सकते हैं, मतलब सॉरी, अगर थोड़े छोटे दाने हैं तो एक्स्ट्रा भी अगर पड़ जाए तो नुकसान नहीं करता है। इसके अलावा ये जो वाइट कलर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोर्स है कैल्शियम का। एक्चुअली मैं गई थी बीज भंडार पर तो कुछ खाद वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर कुछ किसान आए हुए थे, वो ये इसको ख़रीद रहे थे। मैंने ये पूछा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया ये कैल्शियम है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ग्रैन्यूल के रूप में मैंने कैल्शियम पहली बार देखा था। हाँ, हम उसकी जगह चूने का पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से भी दानों में आता है कैल्शियम, और जिसको आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। फलों के प्लांट में डालेंगे तो फल बड़ा बड़ा आएगा, अच्छे से फलेगा। किसी भी प्लांट में डालेंगे, कैल्शियम की कमी की वजह से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। अगर आप डाल दें तो वो अच्छे से ग्रोथ करता है, तो आप हर एक में डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारे गमले अपने रिपोर्ट कर लिए हैं, जिन जिनको ज़रूरत थी उनको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। अब ये रिपोर्ट होके तैयार हो गए हैं। मैं कुछ देर में इसमें पानी डाल दूंगी और ये प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। अब इसका रिज़ल्ट क्या रहा है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये पुराना मेरा वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मैंने रखा हुआ था, बर्बाद हो, इससे अच्छा मैंने इसको अपलोड करना बेटर समझा। और इसके बहाने आपको जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी लेट ज़रूर है लेकिन जानकारी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।